हेलो साथियों, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 है। तो दोस्तों, इसको हम बेसिक तरीके से सीखेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या? तीनों कोणों का माप। क्या होता है? तीनों कोणों का माप। जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है साथियों, क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? लिखेंगे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज का नियम किसने बताया था? किसने बताया था? पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थे जो कि समकोण त्रिभुज का नियम बताए थे। क्या बताए थे? जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का क्या बन रहा है? अंश। और 90 डिग्री के ये हम त्रिभुज जानेंगे, ये इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो हम ये जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है कितने का? 90। ठीक है, और इसकी सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम मानते हैं ये क्या हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है साथियों, ये ए हो गया, बी और सी। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? जो 90 अंश का डिग्री कोण बना रहा है, वो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या? थीटा। क्या? थीटा। सी क्या है? थीटा है। तो थीटा जो होता है वो अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है। तो थीटा को हम क्या लिखते हैं? थीटा है। ये क्या है? थीटा। ठीक है, ये क्या है? थीटा है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? लंब होती है। इतना समझ में आया? ठीक है, और देखिए ये बी और सी क्या है? बी सी क्या है? ये आधार है। क्या है? ये आधार। क्या है? ये आधार है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आधार है। ठीक है, हम ये क्या मानते हैं? थीटा है। ये भी क्या होगा? थीटा है। ठीक है, थीटा क्या होता है? लंब और आधार। जो लंब है और आधार है, दोनों से क्या बड़ा होता है? कर्ण बड़ा होता है। इतना अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए, हम तो पाइथागोरस प्रमेय ने एक ऐसा नियम दिया था जो कि त्रिभुज में ज्ञात किए थे। ठीक है, तो उनका नियम क्या था? कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है साथियों, क्या हो गया? ये देखिए उन्होंने क्या बताया? कि कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बराबर क्या है? ये कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण क्या है? बराबर है। किसके बराबर है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कौन बड़ा हुआ? तो अगर लंब बड़ा है कि कर्ण बड़ा है, तो सदैव क्या कहेंगे? कर्ण बड़ा है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कर्ण बड़ा है कि आधार बड़ा है, तो कहेंगे कि कर्ण बड़ा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या? कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है साथियों, इतना समझ में
आ गया। हम देखिए जो ये कोण 90 अंश का है मान है, ये 90 अंश के जो बना है एंगल बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। किसने ये नियम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो थे उन्होंने ये नियम दिया था। इतना आपको पता हो गया। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये वाली क्या है, कर्ण हो गया। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो इसका कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, एक होता है साइन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कॉस, उसके बाद क्या होता है टैन, उसके बाद क्या होता है साथियों कॉट, उसके बाद क्या होता है सेक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉसेक। ठीक है, क्या हो गया, कॉसेक। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये क्या हो गया 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है साथियों, इतना आपको मैंने बताया। ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हुआ, आधार हो गया। तो मैंने लंब और कर्ण आधार के रूप में एक अनुपात बनाया गया। कौन, किसने बनाया था, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या बनाया, एक अनुपात बनाया, जो कि नाम क्या दिया गया, साइन दिया, कॉस दिया, टैन दिया, कॉट दिया, सेक दिया, कॉसेक दिया। 6 अनुपात उन्होंने दिया। तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा क्या होता है, अज्ञात होता है। तो अज्ञात होता है तो क्या किए उन्होंने, पाइथागोरस ने इस साइन थीटा कर दिए, क्या कर दिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। तो इन्होंने बताया कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा का हमें वैल्यू निकालना है, तो समकोण त्रिभुज का वैल्यू अगर निकालना है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो उन्होंने बताया था क्या, लाल, LAL, लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL बटे KKA, इन्होंने क्या दिया, मान दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है, साइन आता है। ठीक है, क्या होता है, साइन होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉस होता है, उसके बाद क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का हो गया। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, लंब, क्या लिखेंगे, लंब बटे क्या है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो गया, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। देखिए साइन यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा का लिखेंगे, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो क्या करेंगे, हम इसका उल्टा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए सेक थीटा का उल्टा, देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाता है, आधार। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए कॉसेक थीटा है, तो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया। ये क्या है, आपको इसको याद करना है, समझ लेना है इसको। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको आपको याद करना है, क्या, लाल, LAL बटे कक्का। इतना आपको अगर याद कर लिए तो आपको समझ लीजिए 50% आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब ऐसे अगर दिया गया है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसको हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, L से और K से। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, A से और क्या करेंगे, K से,
और यहाँ पे क्या करेंगे एल से और ए से, ठीक है। और कॉट थीटा का क्या कर देंगे हम, आधार है तो ए से बटे एल से, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेक थीटा है तो क्या करेंगे के से और क्या करेंगे ए से। यहाँ पे क्या है देखिए के से कर देंगे और एल से, ठीक है। तो आपको दोस्तों इतना क्या करना है, अनुपात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो जितना भी मैंने बताया आपको उतना आपको समझ में आ गया। आपको ये ध्यान रखना है जब पूछेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या ये लंब और आधार चेंज हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर थीटा का मान लगा देंगे तो इसका जो होता है ये जो हो जाएगा क्या, जैसे कि मानिए हम बना रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। क्या मैंने बनाया, त्रिभुज बनाया, इसका क्या हो गया 90, ये तो ऑलरेडी क्या रहता है कर्ण है, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। तो हम पूछेंगे क्या, हम पूछेंगे कि सी कोण सी का सामने वाली भुजा क्या है, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है साथियों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इतना याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा और मिलते हैं फिर सेकंड क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।